नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज हम रीजनिंग का जो कि रक्त संबंध जिसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, कल की क्लास में अपन ने रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था लास्ट में कि किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके कह रही है तो वह मतलब स्वयं नहीं होगी, और तस्वीर की ओर इशारा करके कह रही है तो वह स्वयं हो सकती है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे परिवार। परिवार है वो दो प्रकार से होते हैं, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। उसके बाद अपन रिश्ते पढ़ेंगे। रिश्ते भी दो प्रकार के होते हैं, जिससे हमारा खून का रिश्ता होगा वो एक प्रकार से होगा, और दूसरा प्रकार होगा जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं होगा, वो भी पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटी सी है वो अपन पढ़ लेते हैं कि व्यक्ति। व्यक्ति अगर व्यक्ति दिया हो तो व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो पुरुष को अपन प्लस से दर्शाएंगे और महिला को माइनस से दर्शाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि पुत्र, इकलौती संतान। इकलौती संतान का अर्थ है कि पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, कोई एक होगा। इकलौता पुत्र का अर्थ होगा पुत्र एक ही होगा, पुत्री हो सकती है। इकलौती पुत्री का अर्थ होगा पुत्री एक ही होती है और पुत्र हो सकते हैं। इसको अपन समझते हैं। जैसे व्यक्ति दे रखा हो तो व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। व्यक्ति व्यक्ति पुरुष और महिला, व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, सकते हैं। पुरुष को अपन प्लस से दर्शाएंगे, पुरुष को प्लस से दर्शाएंगे और महिला को माइनस से दर्शाएंगे, महिला को माइनस से दर्शाएंगे। उसके बाद व्यक्ति दे रखा हो तो व्यक्ति पुरुष में भी आ सकता है और महिला में भी आ सकता है। पुरुष को अपन प्लस से दर्शाएंगे और महिला को माइनस से दर्शाएंगे। अब समझते हैं इकलौती संतान। अगर इकलौती संतान दे रखा हो क्वेश्चन के अंतर्गत, इकलौती संतान, इकलौती संतान का अर्थ है पुत्र हो या पुत्री, पुत्र या पुत्री कोई एक होगा, पुत्री कोई एक होगा, कोई एक होगा, ठीक है। पुत्र हो या पुत्री कोई एक होगा, इकलौती संतान का अर्थ। अब दूसरा पॉइंट है इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र, अगर परिवार में ऐसा दे रखा होगा इकलौता पुत्र, तो पुत्र एक ही होगा, पुत्र एक ही होगा, पुत्री हो सकती है, पुत्री हो सकती है। पुत्र एक ही होगा, पुत्री हो सकती है, पुत्री हो सकती है। पुत्र एक ही होगा यानी कि बेटा एक ही हो सकता है, बेटी हो सकती है, ठीक है। इकलौती पुत्री, इकलौती इकलौती पुत्री का अर्थ है, इकलौती पुत्री का अर्थ है कि पुत्री एक ही होगी, पुत्र हो सकता है। पुत्री यानी कि बेटी एक ही होगी, पुत्र हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पुत्र हो सकता है। तो साथियों, यहाँ आपको समझ में आया होगा। व्यक्ति दे रखा है, व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ होता है पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। व्यक्ति दे रखा है तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, यानी कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। पुरुष को अपन प्लस में दर्शाएंगे, महिला को माइनस में दर्शाएंगे। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा आगे अपन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दे रखा होगा असंगत सुनिए, उसमें आपको जिस प्रकार का संबंध भाई बहन से है तो उसी प्रकार का संबंध होगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले भाई यानी प्लस में आएगा और बहन यानी कि महिला है इसका मतलब माइनस में आएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो वहां काम आएगा आपका प्लस और माइनस। उसके बाद अपन समझते हैं इकलौती संतान। इकलौती संतान अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा हो इकलौती संतान, इकलौती संतान का अर्थ है या पुत्र होगा या पुत्री होगी, कोई एक होगा। उसके बाद इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र का अर्थ है कि पुत्र एक ही होगा, पुत्री हो सकती है। उसके बाद इकलौती पुत्री, पुत्री एक ही होगी लेकिन पुत्र हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपन को रखनी है। आगे अपन पढ़ेंगे परिवार। परिवार कितने प्रकार से होते हैं? परिवार दो प्रकार का होता है, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। इसकी डेफिनेशन भी अपन समझेंगे। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब साथियों अपन पढ़ते हैं परिवार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। परिवार, परिवार को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली, FAMILY।
एग्जाम्पल भाई फैमिली। परिवार सामान्यतः दो प्रकार का होता है। परिवार टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। एक एकल परिवार सिंगल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। साथियों अपने खुद से तुलना कीजिए कि आप कौन से परिवार में रह रहे हो, एकल परिवार में रह रहे हो या संयुक्त परिवार में रह रहे हो। एकल परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। एकल परिवार जिस परिवार में माता पिता व उनके पुत्र पुत्री यानी कि माता पिता और उनके बेटे बेटी निवास करते हो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार जिस परिवार में दादा दादी उनके पुत्र पुत्री और उनके पोता पोती निवास करते हो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो दो परिवार दो प्रकार से होते हैं फैमिली, एक एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। अब अपन पढ़ते हैं एकल परिवार की डेफिनेशन। एकल परिवार, एकल परिवार, एकल परिवार जिस परिवार में माता पिता व जिस परिवार में माता पिता व उनके पुत्र पुत्री निवास करते हो, पुत्र पुत्री निवास करते हो उसे क्या कहेंगे, एकल परिवार निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार। दूसरी डेफिनेशन अपन समझेंगे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार क्या होता है कि जिस परिवार में दादा दादी उनके पुत्र पुत्री उनके बेटा बेटी तथा पोते पोतियां निवास करती हो। साथियों परिवार जिसे बोलते हैं फैमिली, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार किसे कहते हैं, जिस परिवार में माता पिता व उनके पुत्र पुत्री निवास करते हैं उसे एकल परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार जिस परिवार में दादा दादी व उनके बेटा बेटी तथा उनके पोते पोती निवास करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। तो परिवार के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं अपन रिश्ते। रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, जिससे हमारा खून का रिश्ता होगा और जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं होगा। खून का रिश्ता हमारा किससे होता है, तो अपने माता पिता व भाई बहन से जो भी रिश्ते बन रहे हैं वो हमारे खून के रिश्ते होंगे। जैसे माता पिता भाई बहन, माता से बनेंगे अपने नाना नानी मामा मौसी के बच्चों से भी हमारा खून का रिश्ता होगा, लेकिन मामी से सासी से हमारा खून का रिश्ता नहीं होगा। अब आगे जैसे पिता से अपन के दादा दादी उनके सासा ताया बुआ के बच्चों से भी हमारा क्या बनेगा, खून का रिश्ता बनेगा। लेकिन सासी ताई और फूफा साडू साला साली ससुराल पक्ष में पति पत्नी का आपस में खून का रिश्ता नहीं बनेगा। तो अपन रिश्ते के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब रिश्ते अपन पढ़ते हैं, रिश्ते नातों के बारे में। रिश्ते दो प्रकार के होते हैं। एक रिश्ता होता है जिससे हमारा खून का रिश्ता हो, जिससे हमारा खून का रिश्ता हो और जिससे हमारा खून का रिश्ता न हो, जिससे हमारा खून का रिश्ता न हो, जिससे हमारा खून का रिश्ता हो और जिससे हमारा खून का रिश्ता न हो, ये दो प्रकार के रिश्ते कहलाते हैं। अब खून से रिश्ता किस प्रकार से होगा इसको समझते हैं।
खून का रिश्ता माता पिता व भाई बहन से बनने वाले रिश्ते, भाई बहन से बनने वाले रिश्ते, भाई बहन से, भाई बहन से, ठीक है। और जिससे हमारा खून का रिश्ता ना हो, जैसे इससे अपन समझ सकते हैं आगे और समझेंगे माता पिता और भाई बहन से। अब समझते हैं, देखो माता, माता से क्या बनेगा, माता से बनेगा अपन का, माता से देखो नाना नानी, इससे हमारा खून का रिश्ता होगा, ठीक है। और उसके बाद अपन समझेंगे मामा मौसी, इससे भी अपन का खून का रिश्ता होगा। उसी प्रकार अपन मामा मौसी के बच्चों से भी हमारा खून का रिश्ता होगा, बच्चों से भी हमारा खून का रिश्ता होगा। भाई बहन, भाई बहन के बारे में आगे समझेंगे। और जिससे खून का रिश्ता ना हो, अब देखो यहाँ पिता, पिता से भी अपन समझ सकते हैं, जैसे दादा दादी, ठीक है। उसके बाद दादा दादी से अपन पिता से समझेंगे सासा ताऊ, व बुआ से भी हमारा खून का रिश्ता है, बुआ बुआ बोलते हैं। और उनके बच्चों से भी हमारा खून का रिश्ता है, बच्चों से भी हमारा खून का रिश्ता है। और जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं हो, जैसे यहाँ समझ लिया यानी कि मामा, तो यहाँ अपन के देख लेते हैं नाना नानी मामा मामा मौसी के बच्चों, यानी कि मामा मामा मामी से अपन का खून का रिश्ता नहीं होगा। सासा ताऊ यानी कि सासी ताई और बुआ, सासी ताई और फूफा से भी हमारा खून का रिश्ता नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद समझते हैं मौसी, तो मौसी और मासूसी, मासू यानी कि अपन के जो मासी के पति होते हैं उनसे भी हमारा खून का रिश्ता नहीं होगा। तो आगे अपन डेफिनेशन के रूप में और समझेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन समझेंगे कि जिससे खून का रिश्ता न हो, दोनों को अलग तरीके से समझेंगे। पहला समझते हैं खून का रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो। तो खून का रिश्ता किन किन से होगा, अपन एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन से हमारा खून का रिश्ता है। दूसरे नंबर पर समझेंगे नाना नानी, नाना नानी, नाना नानी, दादा दादी से भी हमारा खून का रिश्ता है। आगे समझेंगे मामा मौसी, मामा मौसी, मामा मौसी और मामा मौसी, सासा ताऊ और बुआ से भी हमारा खून का रिश्ता है। अब आगे समझेंगे मामा मौसी के लड़कों, मामा मौसी के बच्चों, मामा मौसी के बच्चों, सासा ताऊ और बुआ के बच्चों से भी खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। आगे समझेंगे भाई बहन के बच्चों, भाई बहन के बच्चों से बोलते हैं, जिसे बोलते हैं भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, भांजा भांजी से भी हमारा खून का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो साथियों अपन समझते हैं खून का रिश्ता हो, जिससे हमारा क्या हो, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता किस किस से होगा, माता पिता भाई बहन से भी हमारा खून का रिश्ता होगा। अब देखो माता के बाद नाना नानी दादा दादी से भी हमारा खून का रिश्ता होगा। फिर नाना नाना के बाद देखो मामा मौसी सासा ताऊ बुआ से भी हमारा खून का रिश्ता होगा। उसके बाद मामा मौसी के बच्चों, सासा ताऊ व बुआ के बच्चों से भी हमारा खून का रिश्ता होगा। उसके बाद भाई बहन के बच्चों, यानी कि भाई के बच्चे क्या होंगे, भतीजा भतीजी, और बहन के बच्चे होंगे भांजा व भांजी से भी हमारा खून का रिश्ता होगा। तो साथियों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, जिससे हमारा खून का रिश्ता हो, तो ये वे लोग पर्सन है जिससे हमारा क्या होगा, खून का रिश्ता होगा। अब साथियों अपन आगे चलेंगे कि किससे है वो खून का रिश्ता नहीं होगा। तो आपको एग्जाम में क्या देगा,
एग्जाम में देगा असंगत को सुनिए। असंगत में आपको पहले ऑप्शन दे देगा माँ, दूसरे में दे देगा बुआ, और तीसरे में दे देगा भांजा, और चौथा आपको ऑप्शन दे देगा सास। तो इसमें आपका सास वाला हो जाए, क्योंकि सास से अपन का खून का रिश्ता नहीं है और तीनों में खून का रिश्ता है। और एक ऐसा भी दे देगा असंगत सुनिए, जिसमें तीन है वो खून का रिश्ता नहीं है और एक का खून का रिश्ता होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है साथियों। 100% कहता हूँ बीएसटी पीटीटी में एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा असंगत वाला। तो साथियों अब अपन आगे चलते हैं, जिससे हमारा खून का रिश्ता न हो। दो नंबर पर है जिससे हमारा खून का रिश्ता ना हो, जिससे हमारा खून का रिश्ता ना हो, खून का रिश्ता ना हो। अब वो कौन कौन से पर्सन होंगे जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं हो। अब साथियों अपन समझते हैं पहला पॉइंट, पति का पत्नी से, पति का पत्नी से व पत्नी का पति का पत्नी से व पत्नी का पति से आपस में खून का रिश्ता नहीं है। पति से आपस में खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। क्वेश्चन साथियों आपको ऐसे भी दे देगा कि निम्न में से किसमें है वो खून का रिश्ता नहीं है, तो आपको दो दो जोड़े दे देंगे, जिसमें आपको तीन दे देंगे जिससे खून का रिश्ता हो, और चौथा ऑप्शन दे देंगे पति पत्नी, तो पति पत्नी का आपस में खून का रिश्ता नहीं है। अब साथियों आगे चलते हैं जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जैसे पति पत्नी का आपस में खून का रिश्ता नहीं है। अब देखो ससुराल पक्ष में किसी से भी खून का रिश्ता नहीं है, ससुराल पक्ष में किसी से भी खून का रिश्ता नहीं है, किसी से भी खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। ठीक है, जिसमें आप क्या जाएंगे साला साली सास ससुर, किसी से भी है वो खून का रिश्ता नहीं है, जिसमें अपन यहाँ लिख लेते हैं सास ससुर साला साली, जिसे बोलते हैं सलहज। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फूफा से भी हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फूफा साडू। ठीक है, और साला साली के लड़कों, साला साली के लड़कों, साला साली के लड़कों, साला साली के लड़कों लड़कों से भी खून का रिश्ता नहीं होगा, से भी खून का रिश्ता नहीं होगा। आगे आगे अपन समझते हैं, ससुराल पक्ष में किसी से नहीं होगा, फूफा साडू साला साली के बच्चों से भी नहीं होगा, सास ससुर के बच्चों से भी हमारा खून का रिश्ता नहीं होगा, और पति पत्नी का भी आपस में खून का रिश्ता नहीं होगा। तो साथियों ये है पर्सन जिसका अपन में आपस में क्या नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। और वो पढ़े थे अपन ने जिसमें आपस में खून का रिश्ता हो। तो साथियों उम्मीद है कि ये आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब साथियों आगे चलते हैं, अपन एक दो क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई मतलब पूर्व फैमिली है वो परिवार है वो दो प्रकार की होती है, एक एकल परिवार है और दूसरी संयुक्त परिवार है। एकल परिवार संयुक्त परिवार में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको देता हूं कि एक संयुक्त परिवार में इतने पुरुष है इतने महिला है, वो आपको क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना है। इसके बारे में अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो अपन ने अभी पढ़ा है कि खून का रिश्ता है और नहीं है। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि असंगत सुनिए, असंगत सुनिए। ठीक है, असंगत सुनिए। इसमें आपको पहला ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे दिया सास, दूसरा ऑप्शन दे दिया ससुर, तीसरा ऑप्शन दे दिया पति, और चौथा ऑप्शन दे दिया भाई। तो इसमें आपका क्या आंसर सही होगा,
असंग सुनना है, सास ससुर पति भाई। तब आप एग्जाम में क्या करोगे, तब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि सास ससुर व पति में क्या है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन भाई में आपस में क्या है, खून का रिश्ता है। तो अपन का ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि जिस प्रकार का संबंध भाई बहन में है, उसी प्रकार का संबंध निम्न में से होगा, संबंध होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। 4 ऑप्शन ये है साथियों। पहला ऑप्शन ले लो आप पति पत्नी, दूसरा ले लो पिता पुत्र, तीसरा ले लो माँ बेटा, और चौथा ऑप्शन ले लो अपन पिता पुत्री। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि जिस प्रकार का संबंध भाई बहन में है उसी प्रकार का संबंध होगा। तो साथियों मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। उसके बाद समझा था कि पुरुष को क्या समझेंगे, पुरुष को प्लस में समझेंगे और महिला को क्या समझेंगे, माइनस में समझेंगे। तो यहाँ भाई प्लस आ जाएगा पुरुष है और बहन महिला है तो यहाँ माइनस आएगी। पहला तो नियम अपन को यह याद रखना है कि किस ऑप्शन में पहले प्लस है और उसके बाद माइनस है। तो यहाँ पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, ठीक है, ये भी अपन देखेंगे कि हो सकता है। इसके बाद यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद देखते हैं माँ बेटा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन प्लस और माइनस दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो पिता प्लस है और पुत्र क्या है, माइनस है, ठीक है, ये भी हो सकता है। यानी कि पहले और चौथे ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब साथियों यहाँ ध्यान रखना है, ऐसे आ जाए एग्जाम, अगर यहाँ प्लस माइनस प्लस दे दिया हो तो सीधा ये होता था, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन अटक रहे। तो अपन यहाँ समझेंगे भाई बहन, तो भाई बहन में आपस में क्या है, खून का रिश्ता है। तब अपन देखेंगे पति पत्नी में आपस में क्या है, खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। और भाई बहन में आपस में खून का रिश्ता है और उसी प्रकार प्लस माइनस हो रहा है, और भाई बहन में आपस में खून का रिश्ता है। तो पिता पुत्री में भी आपस में क्या है, खून का रिश्ता है। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, पिता पुत्री। और पति पत्नी में आपस में खून का रिश्ता नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, पिता पुत्री अपन का आंसर हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ये है, एक संयुक्त परिवार में माता पिता उनके 3 विवाहित पुत्र तथा एक विवाहित पुत्री हैं। एक संयुक्त परिवार में माता पिता उनके 3 विवाहित पुत्र तथा एक विवाहित पुत्री हैं, जिसमें 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां तथा एक पुत्र हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक संयुक्त परिवार में माता पिता उनके 3 विवाहित पुत्र तथा एक विवाहित पुत्री हैं, जिसमें से 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां तथा एक पुत्र के एक पुत्र हैं। तो बताओ इस परिवार में कुल पुरुष कुल महिला तथा कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य हैं।
ठीक है, क्वेश्चन को मैंने बड़ा बताया ताकि एक क्वेश्चन के अंदर ही आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में माता पिता, उनके 3 विवाहित पुत्र तथा 1 विवाहित पुत्री हैं, जिनमें से 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां हैं, 1 पुत्र के 1 पुत्री हैं तथा एक पुत्री है, एक पुत्र के 1 पुत्र है। तो बताओ इस परिवार में कुल आपको पहले तो पुरुष निकालना है, उसके बाद महिला निकालनी पर्सनल, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो आपके कुल सदस्य निकल जाएंगे। अब साथ ही एक संयुक्त परिवार में माता पिता, अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, माता पिता, सबसे पहले माता, एक माता हो जाएगी, एक पिता हो गए। ठीक है, पहले पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, पहले पुरुष की बात कर लेते हैं, उसके बाद महिला की जोड़ेंगे, फिर काउंटिंग कर देंगे। पिता आ गया, पिता के बाद 3 विवाहित पुत्र आ गए, 3 पुत्र आ गए। ठीक है, 3 पुत्र आ गए। फिर क्या कह रहा है कि 2 पुत्रों के तो 2 पुत्रियां हैं, तो ये काउंटिंग पुरुष में नहीं होगा। उसके बाद 1 पुत्र के 1 पुत्र है। ठीक है, 1 पुत्र के 1 पुत्र है, 1 पुत्र के 1 पुत्र है। अब साथियों देखो यहाँ पिता 1 आ गया, 1 पुत्र के 1 पुत्र हो गया। ठीक है, एक पिता हो गया, 3 पुत्र हो गए, 4 हो गए, 4 के बाद 1 पुत्र और आ गया, तो पुरुष सदस्य कितने हो जाएंगे? 5। 5 कौन हो जाएंगे? पुरुष, पुरुष 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब साथियों आगे समझते हैं, माता के बारे में लेते हैं। माता, एक माता हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद माता और 1 विवाहित पुत्री है, 1 पुत्री है। ठीक है, 1 विवाहित पुत्री है। ठीक है, उसके बाद 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां, यानी कि 2 पुत्र है ना, इनमें से 1 पुत्र का 1 पुत्र हो गया, और 2 पुत्र हैं जिसके 2 पुत्रियां, 2 कितने हो गए? 2 और 2 4 पुत्रियां हो गई, 4 पुत्रियां हो गई। ठीक है, 2 पुत्र हो गए, तो ये काउंटिंग करेंगे, 1 माता और 1 पुत्री, 2 हो गए, 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, आगे तो कोई नहीं है, 6 ये और 6। और सुनो, अब 3 विवाहित पुत्र हैं, तो इसका मतलब इनकी होने वाली पत्नी भी होगी। 3 पुत्रों की क्या होगी? पत्नियां होगी, तो +3 अपन की क्या हो जाएगी? पत्नियां हो जाएगी। किसकी? पुत्रों की, पुत्रों के 3 पत्नियां हो जाएगी। तो अब इसको काउंटिंग करते, 1 माता 1 पुत्री, 2 2 और 4 पुत्रियां हो जाएगी, 2 और 4 6 और 3 क्या हो जाएगी? पत्नियां। 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 क्या हो जाएंगे? महिला, 9 हो जाएंगे महिला। उसके बाद पुरुष 5 है और महिला 9 है, तो 9 महिला प्लस पुरुष कितने हो गए? 5। कितने होंगे? 9 और 5 14, यानी कि 14 नंबर, 14 अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पुरुष कितने हैं वो काउंट कर दो, उसके बाद महिला कितनी है वो काउंट कर दो। ध्यान रखो, पिता 1 है, 3 पुत्र हैं, उसके बाद 1 पुत्र के 1 पुत्र, तो 5 पुरुष हो गए। उसके बाद 1 माता है, 1 पुत्री है, तो 3 विवाहित पुत्र है, उसके 3 पत्नियां तो होगी, तो 3 और 4 1 5, 5 और 2 पुत्रियां हो जाएगी। 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन भी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे की क्लास में अपन और क्वेश्चन लेके आते हैं, उसके बाद इस क्लास को यही विराम देंगे और आगे की क्लास शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कि एक फिल्म के 2 कलाकार हैं, 2 कलाकार हैं, एक फिल्म के 2 कलाकार हैं, जिनमें एक कलाकार, जिसमें एक कलाकार दूसरे कलाकार, एक कलाकार दूसरे कलाकार के बेटे का बाप है, दूसरे कलाकार के बेटे का बाप है या पिता है, तो बताइए इन कलाकारों में आपस में क्या संबंध होगा? इन कलाकारों में आपस में क्या संबंध होगा? आपस में क्या संबंध होगा? क्या संबंध होगा? ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फिल्म के 2 कलाकार हैं, जिनमें से एक कलाकार है, वो एक कलाकार दूसरे कलाकार के बेटे का बाप है, तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा? ऑप्शन आपको दे देता हूँ, एक दे देता हूँ पिता पुत्र, दूसरा दे देता हूँ माँ बेटा, और तीसरा ऑप्शन ले लो आप पति पत्नी, और 4 नंबर ऑप्शन है आपके पास भाई बहन। भाई बहन,
तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करा दूंगा कल। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपने रिश्ता नाता में क्या कुछ पढ़ा है, आपका कितना है वो आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, तो इसका अपन कल निर्धारण करेंगे। ये क्वेश्चन मैं कल सॉल्व जरूर कराऊंगा। कल जैसे ही क्लास लूंगा तो सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा। ये प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर देना साथियों। क्वेश्चन क्या है कि एक फिल्म के आप दो कलाकार बना दो, एक कलाकार दूसरा कलाकार, एक कलाकार जो ये पहले वाला कलाकार है वो दूसरे कलाकार के बेटे का बाप है, तो इन दोनों में क्या रिश्ता होगा। सबसे सरल क्वेश्चन है साथियों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे साथियों। तो मुझे उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। कल आते ही क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए बाड़मेर क्लासेस के साथ।